हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिम याहुई पे। इस चैनल पे आपको डोंगवा एंड एनिम मानवा इन सब के हिंदी और उर्दू एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाया करेंगे। आज से हम एक बहुत ही कमाल की सीरीज जिसका नाम वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड है, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अभी ये मानवा एक्सप्लेनेशन है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और एक नैरेटिव वॉइस हमें बताती है इसके बारे में। सीरीज में हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उसकी कई सारी बीवियां होने वाली हैं। इस सीरीज में एक्शन, ड्रामा, थ्रिलिंग सब कुछ है। आपको बस ये करना है कि इत्मीनान से पॉपकॉर्न ले और बैठ के सीरीज का आनंद ले। इस एपिसोड में हमें शिन फैमिली का विला दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बहुत मुक्के लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जोर जोर से मुक्के मारता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है उसका नाम शन जियांग है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा पीछे से आता है और तालियां बजाते हुए कहता है, वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। कुछ ही दिनों में तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अपने मुक्कों से तुमने लकड़ियों को तोड़ दिया। ये शिन फैमिली का यंग मास्टर शन जेन हुआ होता है। ये हमारे शन जियांग को बोलता है इस तरह से टॉन्ट मार के। शन जियांग बोलता है, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? बोलता है कि मैं बस बता रहा था तुम्हें कि शिन फैमिली को शर्मिंदा ना करना। वो अपनी पावर को रिलीज करता है और पास में रखे 4 वुडलॉक्स को एक ही बार में कट कर देता है। उसके चमचे तो ये देख के बहुत हैरान हो गए थे। वो दोनों शिन जेन हुआ की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर बहुत स्ट्रांग हो। जेन हुआ बोलता है कि शिन जियांग, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन तब तक इसका कोई फल नहीं हो जब तक तुम्हारे पास खुद कोई स्पिरिचुअल वेन नहीं होगी। बिना किसी स्पिरिचुअल वेन के तुम एकदम ट्रैश हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। अपने फादर के बारे में ऐसी बातें सुन के जियांग भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में बोलने की, कभी कभी माफ़ी मांगो। जैन हुआ कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पिता के पास हमारे सेक्ट का पैट्रियार्क बनने का मौका है, लेकिन तुम जैसे ट्रैश की वजह से उनके पास तो अब वो क्वालिफिकेशन भी नहीं रही। तो अब इतने ज़्यादा बुढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं कि हार्डली तुम्हारा और अपना ख्याल रख पाते हैं। ऐसी बातें सुनकर जियांग बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? कह के वो जेनुआ पे अटैक करता है। अगले पल जियांग जेनुआ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ा सा कट लग जाता है। एक ट्रैश और गरीब लड़के से कट लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब तुमने अपनी मौत को दावत दी है, मुझे मत कहना, अब मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। जियांग कहता है कि जेनुआ बस 4th मॉर्टल मार्शल रियाल्म पर है। वो सिर्फ अपनी पावर्स के दम पर ही इधर उधर उड़ते रहता है। प्रैक्टिस तो कतई नहीं की है इस बंदे ने। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसे फिजिकल एबिलिटीज में पीछे कर सकूं। मौका मिलते ही वो जियांग के पेट पे कमाल का मुक्का जड़ देता है। वही मुक्का था जिसकी प्रैक्टिस इतने दिनों से करता आ रहा था। इसकी पावर्स देखकर तो उसके साथी भी कहते हैं कि मास्टर को क्या हुआ, कहीं हमारे यंग मास्टर इस ट्रैश से हार तो नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ उस मुक्के के इम्पैक्ट की वजह से हमारे जियांग की हड्डियां भी टूट चुकी थी, लेकिन उस बेवकूफ़ को तो कुछ नहीं हुआ था। उसने जो आर्मर पहना था उससे उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। मौका मिलने पर वो घूमकर अब हमारे जियांग को एक कमाल का करारा जवाब देता है और वो जोरदार इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जियांग की पूरी एनर्जी ही लॉस्ट हो चुकी थी। जेनुआ के चमचे कहते हैं कि मास्टर, क्या 4th मार्शल रियाल्म पे पहुंच चुके हो, बिकॉज आपने इतनी जल्दी इस ट्रैश को हरा दिया। फिर जेनुआ अपना बदला लेते हुए एक और कमाल की पावर्स का अटैक करता है, जिससे हमारे जियांग के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो एक बहुत इंटेंस पेन को फील कर पा रहा हो। पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो जाके पीछे दीवार में टकरा जाता है। इसके कारण वो पूरी की पूरी दीवार ही नष्ट हो चुकी थी। जेनुआ यहीं तक नहीं रुकता, वो अपने सबसे पावरफुल गीगा इम्पैक्ट का भी अटैक करता है। चारों तरफ पर खच्चे उड़ चुके थे हर चीज़ों के, लेकिन जब वहाँ पर धूल हटती है तो जेनुआ देख पाता है कि जियांग के फादर ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया है। ये तो मन ही मन खुशी मना रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी की सारी खुशियाँ चूर चूर हो जाते हैं जब वो देखता है कि जियान एकदम सेफ है। अपने अंकल को सामने देख के वो उनकी तारीफें करता और कहता है, आपकी कल्टीवेशन तो बहुत अच्छी है, आपने मेरे अटैक को डायरेक्टली सह लिया। जिस पर जियांग के फादर उसे वहाँ से चल जाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही वो वहाँ से मुंह बना के चला जाता है और बोलता है कि मैं सभी को देख लूंगा जब मेरे फादर यहाँ के हेड मास्टर बने। जियांग अपने फादर की गोद में लेटा हुआ उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए सच में ट्रैश हूँ? मैंने बचपन से आपके लिए अब तक सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। ऐसा कहते हैं वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब वो बुक पढ़ रहा था।
तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है, वो बोलती है कि क्या तुम अंदर हो। ये सोचता है कि जियान जियान यहाँ क्या कर रही है। फिर हमें जियान जियान को दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो जियान के फादर से बात करते हुए बोलती है कि अंकल उससे बात करने के लिए कहिए। तो जियान के फादर बोलते हैं कि तुम्हें अब उससे बात नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मैं उसकी फियांसे हूँ। जियान के फादर बोलते हैं कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। तुम जियो फैमिली के मार्शल आर्ट जीनियस और मेरा बेटा कल्टिवेशन नहीं कर सकता। ये सब सुन रहा था हमारा जियांग अंदर बैठे हुए। वो भी कह रहे थे उससे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। जियां कहती है कि कौन कहता है कि वो मेरे लिए वर्दी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। फिर भी जियांग के फादर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। अभी भी जियांग अंदर बैठा ये सब बातें सुन रहा था और कह रहा था मुझे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा जियां के लिए, अपनी फादर, अपनी फैमिली, अपने सेक्ट के लिए और तो और खुद के लिए। यही मेरी किस्मत है। अब से सीन चेंज होता है और हमें एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल प्लेस को दिखाया जाता है। इस जगह का नाम इमोर्टल डेविल क्लिफ है। कहा जाता है कि इस जगह पे मर्डरस ऑरा पूरी तरह से भरा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जियांग को, जो कि इस चोटी पर एक पेड़ के तने के सहारे लटका हुआ था। अब ये यहाँ कैसे है वो तो हम स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बारिश का समय था और बारिश की बूंदें उसके चेहरे और पूरी बॉडी पे गिर रही थी। सर मेहनत मशक्कत के बाद वो ढूंढ लेता है स्पिरिट्स ग्रास। लेजेंड्स के हिसाब ये एक ऐसी ग्रास है जो हजारों लाखों सालों में एक बार ही अपीयर होती है। जियांग इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। ग्रास की खासियत थी कि ये जियांग को डायरेक्टली 5th लेवल पे पहुंचा सकती है अगर इसे एलेक्सर के रूप में कंज्यूम किया जाए तो। वो उसे प्लग कर लेता है लेकिन अगले ही पल वो पूरी की पूरी क्लिफ शेटर होने लगती है। चीज को जियांग ने पकड़ा हुआ था वो भी चीज टूट जाती है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर एक भी पत्थर उसे लगा तो वो सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो होल्ड कर सके। स्टोन स्लाइडिंग के साथ वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो एक पत्थर पकड़ता है लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो एकदम नीचे गिर जाता है धमाके के साथ। नीचे गिरते उसके हाथों से हम ब्लड आते देख सकते हैं और वो रिग्रेट कर रहा था। वो कह रहा था कि काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता। इसके बाद उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अलग ही केव में पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या मैं मर गया हूँ। चारों तरफ इधर उधर नज़र घुमाने के बाद वो देख पाता है कि वो उस क्लिफ के एक गुफा के अंदर फंसा हुआ है और उसके नीचे ही 2 लड़कियां पड़ी हुई हैं कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वाइट हेयर वाली बोलती है कि बेवकूफ़ अगर तुम हटे नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूँ। वो झिझकते हुए सडनली उठ खड़ा होता है और साइड में बैठ जाता है। बोलती है कि मेरा नाम शेन जियांग है और मैं क्लिफ पर हर्ब्स उगा रही थी लेकिन क्लिफ शैक होने लगी और मैं यहाँ नीचे गिर गई। बोलता है कि मुझे आप दोनों सीनियर सिस्टर्स को डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। दोनों सिस्टर्स को लगा कि कोई हमारी मदद करने आया लेकिन तुम्हारे पास तो खुद कोई स्पिरिचुअल वे नहीं है। हमें सीनियर सिस्टर्स मत कहो, हम तो बहुत कम उम्र के हैं। फिर वो दोनों बताती हैं कि डेथ की वाइन इस पूरे माउंटेन को सील कर रखा है। हम दोनों बहनें यहाँ पे इंजर्ड हो चुकी हैं इस पहाड़ के नीचे और बाहर चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। की इंजरी को देखकर जियांग कहता है कि मेरे पास कुछ हर्ब्स है जो मैं अपनी फैमिली से लाया हूँ। ब्लैक हेयर बोलती है कि ये किसी काम नहीं आ गई, नॉर्मल मेडिसिन है, मरने के बाद हमें यहीं जिंदा दफना दें। जियांग कहता है कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। भले ही मुझे सब कुछ दाव पे क्यों न लगाना पड़े लेकिन फिर भी मैं उस चीज को ट्राई जरूर करूंगा। जियांग की ऐसी बातें सुनकर व्हाइट हेयर उसकी तरफ घूरने लगती है। फिर वो अपनी सिस्टर से बोलती है कि चलो इसके ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। फिर ब्लैक हेयर अपने जख्म को उभारती है और दिखाती है कि देखो मुझे इधर चोट लगी है। इस तरह की चीज़ें देखकर वो बोलता है कि मर्द और एक औरत इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते। वाइट हेयर बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी, मेडिसिन कर दो। ये सुनते ही वो पहले सॉरी बोल देता है, देन मेडिसिन लगाने जाता है। जैसे ही वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है हम वहाँ पे देख पाते हैं ब्लैक हेयर के चेहरे पे एक अजीब सी एक्सप्रेशन को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।